नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा लीडरशिप मैनेजमेंट का 7 यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे ओवरऑल के ना इसमें कम्युनिकेशन मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं और जो भी हमारे इसके टॉपिक्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सबको हम इस यूनिट में क्लियर करेंगे। ये लीडरशिप मैनेजमेंट हमारा बीएसएन 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम बात करते हैं ओवरऑल लीडरशिप क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से लीडरशिप काम आती है हमारे फील्ड में, वो सब हम डिस्कस करते हैं। और उसमें जो आज हम पढ़ेंगे वो है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम इस यूनिट के क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव है, रिव्यू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का, उसको हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। डिस्क्राइब करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन कि कौन से फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन, जो डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा explain the description, explain the communications, explain mood of communication, describe the factor influencing communications एंड डिस्कस द रोल ऑफ लीडरशिप कि क्या कम्युनिकेशन में रोल है लीडर का। तो उस सारी चीज़ों को हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सब ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे एक एक करके सबको। क्या है ना, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू प्रिंसिपल क्या है कम्युनिकेशन के, इम्पोर्टेंस क्या है फॉर्मल इनफॉर्मल की, और उसके अलावा कम्युनिकेशन क्यों, क्या रोल है कम्युनिकेशन का लीडरशिप में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपने ओवरऑल इस यूनिट में। तो सबसे पहले रिव्यू टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर रिव्यू लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल कौन से हैं कम्युनिकेशन के, तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आइडियाज फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल्स। एक या एक से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है, एक दूसरे के आइडियाज़ जो एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज होती है, उनकी फीलिंग एक्सचेंज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशंस। जिस तरीके से कन्वर्सेशन कर रहे हैं दो से ज़्यादा पीपल से या फिर दो पीपल, तो उनके बीच में जो भी आइडियाज़, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फीलिंग्स, जो भी थॉट्स होती है वो एक्सचेंज होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशंस। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो 7 प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें आ जाता है क्लियर कंसाइज कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर हो, कंसाइज हो, मतलब कि एकदम फिक्स्ड हो, और जो सच हो, कंप्लीट हो, और उसके अलावा करेक्ट हो, जो भी आप बोल रहे हो वो कंप्लीट बोलें, करेक्ट बोलें, और उसके अलावा अगर हम बात कंक्रेट और कंसीडरेशंस, ये सारे 7 सी होते हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके थ्रू हम हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये 7 सी है जो हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन के हैं। ठीक है, उसके अलावा इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या करती है, रिड्यूस करती है मिसअंडरस्टैंडिंग को, और उसके अलावा इम्प्रूव टीम वर्क। कम्युनिकेशन से इम्प्रूव होता है टीम वर्क, लोगों के साथ आप मिल के काम कर रहे हो तो वो भी अच्छा बनता है। और उसके अलावा क्या करता है, एनहेंस पेशेंट केयर। कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी तो आप अपने पेशेंट की केयर अच्छे से कर पाओगे। और उसके अलावा बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप अपने पेशेंट के साथ बिल्ड करना चाहते हैं ट्रस्ट कि वो आप पे यकीन करे, तो आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छी हो, उसके साथ आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो, ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, आपके पास से इमोशनल आप उसको सपोर्ट दे सको।
और उसके अलावा सपोर्ट इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और आपकी जो इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी कम्युनिकेशन बहुत ही काम आती है कि आप अच्छा डिसीजन ले सको। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस ज़रूरी होती है आपके डिसीजन मेकिंग में भी। तो ये सारे क्या है कि इम्पोर्टेंस और प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, जो हम यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने में। तो ये सारे हमारे क्या हैं कि रिव्यू हम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, और उसके अलावा फीलिंग्स को। तो ये सारी चीज़ें हमें एक से ज़्यादा लोग आपस में एक्सचेंज करें अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इनफॉर्मल किसे कहते हैं। ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हम क्या है कि फॉर्मल कुछ किसी प्रोफेशन के लिए हम किसी प्रोफेशन में हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या कम्युनिकेशन होगी, वो हमारे लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। फॉलोइंग द चैनल्स एंड कंपोनेंट, जो भी कंपाउंड्स या फिर चैनल्स हैं, हम उसमें फॉलो करते हैं। रिटन हो, वर्बल हो, तो वो क्या है कि आप अगर रिटन में कोई लिख रहे हो या फिर वर्बली कोई बोल रहे हो, तो वो कम्युनिकेशंस फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम यूज़ करते हैं। जो अगर हम बात करते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, उसके अलावा मीटिंग्स में, उसके अलावा मेमोज़ में, या फिर ईमेल में हम हमेशा फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। इन जगह पे हमारी क्या है, कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने प्रोफेशनल के हिसाब से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। चाहे वो मेमो में हो, चाहे वो रिपोर्ट में हो, मीटिंग भी एक फॉर्मल होती है। ठीक है। तो वहाँ पे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन इस तरीके से हम कह सकते हैं, जिसमें हमारे कोई भी ऐसे एक्शन ना हो जो इनफॉर्मल हो। जिस तरीके से हम अपने फ्रेंड के साथ इनफॉर्मली बात करते हैं, ऐसे हमारी कोई भी आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन या फिर हमारी कन्वर्सेशन में ना हो, जो हमारे जो कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल बनाए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हो कि है ना, टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, कंसाइज़ हो। उसके अलावा आपकी जो भी बात है वो कंप्लीट हो, करेक्ट हो, क्लियर हो, कंसाइज़ हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, ताकि आप जिससे बात कर रहे हो उसको भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आप हम बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो इम्पोर्टेंस यही है कि है ना, इम्पोर्टेंस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपके पास। इम्पोर्टेंट जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें हमेशा हम एक्यूरेट कम्युनिकेशन, जो भी है ना इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक्यूरेट होती है, करेक्ट होती है। ठीक है। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, कि आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऐसे भी आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो। आपको अकाउंटेबिलिटी हो, उस चीज़ की नॉलेज हो, आपके पास उस चीज़ का पावर होना ज़रूरी होता है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में भी हम क्या करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन है, रिटन वर्क है, वो सामने वाले को भी सही से समझ आ सके। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन डिसिप्लिन जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारी कम्युनिकेशन हमेशा फॉर्मल होनी ज़रूरी है। तो इन जगह पे हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन को फॉर्मल रखते हैं, ताकि ये इम्पोर्टेंस होती है कि हमारी जो है ना डेटा है वो करेक्ट हो। उसके अलावा एक्यूरेसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंटेशन में हम ये बहुत ही ज़रूरी होता है, हम यहाँ पे अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफिशियल ऑफिस, जो भी आपके ऑफिशियल चैनल्स होते हैं, उसके आउटसाइड जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, अपने कुलीग के साथ, जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप क्लासमेट के साथ अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली मेंबर के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। लाइक अ फिर फ्रेंडली एंड डिस्कशंस, आपकी जिनके साथ इसमें जो एग्जांपल है कि आपकी फ्रेंडली डिस्कशन होती है,
काजिंग कन्वर्जेशंस, कोस्टल कन्वर्जेशंस होती है, और उसके अलावा ग्रेप्स गॉप गपशप जो होती है आपके जो कज़न से हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ गॉसिप, तो वो भी क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कि आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, हँसी मज़ाक कर रहे हो, तो वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाती है। इनफॉर्मल के इम्पोर्टेंस क्या है कि आप कहाँ पे आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस आपकी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है, आप किसी भी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको जल्दी शेयर कर सकते हो। इम्प्रूव रिलेशनशिप। आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे, आपके रिलेशंस हैं वो भी अच्छे बनेंगे। और उसके अलावा क्या है कि प्रोमोट टीम वर्क। जो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो प्रोमोट करती है टीम वर्क को, क्योंकि आप सबके साथ अगर फ्रेंडली बिहेव करते हो, हँसी मज़ाक करते हो, तो आपका एक बाउंड है ना वो अच्छा बन जाता है लोगों के साथ। इसलिए इम्प्रूव करता है रिलेशंस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और उसके अलावा प्रोमोट टीम वर्क। आपकी जो आप टीम बना रहे हो उसके काम में भी वो भी प्रोमोट करता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके अलावा क्या है कि ना आप उसके अलावा जो लिमिटेशंस में आ जाते हैं, मे स्प्रेड रोड्स एंड लेस रिलायबल। ये एक कम रिलायबल है। और उसके अलावा क्या है कि ये ओवरऑल यहाँ पे हमें काम आती है। तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, कि वो ओवरऑल हमें हेल्प करती है अपने रिलेशन इम्प्रूव करने में, या फिर उसके अलावा अपने कोलिग्स के साथ टीम वर्क करने में। तो ये सारी यहाँ पे हेल्प करती है। तो ये सारी थी हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम अपने फ्रेंड के साथ, अपने कोलीग के साथ करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑफिस में हम यूज करते हैं, इनफॉर्मल और अनऑफिशियल होती है, वो ऑफिशियल होती है, वो अनऑफिशियल होती है। ठीक है। फॉर्मल फॉलो द इनहेरेंस एंड वहाँ पे क्या है कि नो हेरेंस यूज आता है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, यूजिंग अंडर 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 अनडॉक्यूमेंटेड के लिए हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। एक्यूरेट जो भी डेटा होती है उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में होती है। और उसके अलावा मे कंटेन टोरस जिसमें रोटमर्स जिसमें आ जाती है अनफॉर्मल कम्युनिकेशन। स्लोवर होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। फास्ट कौन सी होती है, जो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो हमेशा फास्ट में आप इंफॉर्मेशन क्या करते हो, शेयर कर देते हो। तो ये मेन डिफरेंस होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशंस विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस अचीविंग गोल्स। कि अगर हम किसी भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइज को अचीव करने के लिए, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कि किसी गोल को हम अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल हम कम्युनिकेशन करते हैं। जिसमें उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस यही होता है कि आप कोऑर्डिनेशन करते हो, लोगों के साथ मिल के काम करते हो। ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, ताकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी बन सके। उसके अलावा अगर आप हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग, तो ये सारे पर्पस होते हैं आपकी कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन होते हैं उसके। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो ना, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं उसको अचीव करने के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। उसके लिए आपकी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। आप सबसे इंफॉर्मेशन शेयर करें, जो भी आपकी टीम है उसके साथ एक अच्छा डिसीजन लेना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में। पेशेंट सेफ्टी, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको अगर किसी भी चीज़ का डिसीजन ले रहे हो, उसमें आपको पेशेंट की सेफ्टी भी देखनी होती है, डिसीजन अच्छा लेना होता है, शेयर करनी होती है इन्फॉर्मेशन अपनी अच्छे तरीके से अपनी टीम को ठीक है, कोऑर्डिनेट करके रखना होता है, टीम वर्क करना होता है।
और उसमें आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, तो वो दोनों हो सकती है। तो इसमें आ जाता है ओवरऑल कि आपकी कम्युनिकेशन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हो तो वो कोऑपरेशन भी हो, उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी हो, उसके अलावा ये सारे उसके पर्पस होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी भी पर्पस होता है, टीम वर्क भी पर्पस होता है, डिसीजन मेकिंग भी पर्पस होता है, तो ये सारे पर्पस है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे के ना ऑर्गेनाइजेशन के बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल। इंटरपर्सनल के हम एक से ज़्यादा लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हैं, तो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें आ जाता है नर्स और पेशेंट आपस में अगर वो बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं नर्सिस को, पेशेंट, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा नर्स डॉक्टर के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है, डॉक्टर नर्स और नर्स के बीच में, नर्स और फैमिली के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स स्टाफ हो उसके सामने, या फैमिली हो, या फिर पेशेंट खुद हो, तो वो इंफॉर्मेशन जो शेयर करती है वो उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर कहते हैं, जो एक दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होती है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। इम्पोर्टेंस क्या है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की? इम्पोर्टेंस यही है कि बिल्ड करती है ट्रस्ट, कि आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो आपका ट्रस्ट बिल्ड करती है। उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इम्प्रूव पेशेंट्स सेटिस्फिकेशंस, आप जितना पेशेंट के साथ बातचीत करते हो वो आपसे सेटिस्फाई होता है पेशेंट्स, तो इम्प्रूव होती है सेटिस्फिकेशंस। उसके अलावा प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी आपकी पेशेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपके लिए, वो भी क्या होगी, वो भी आपकी कम होगी, ठीक है, उससे भी आप प्रिवेंट हो सकते हैं। और स्ट्रेंथ टीम वर्क, अगर आप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, तो क्या है कि आपका जो टीम वर्क है वो भी अच्छा होगा, ठीक है, वो उसमें भी स्ट्रेंथ होगी, बहुत मजबूत बनेगा, क्योंकि आप उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो ये सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल वर्सेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल वर्सेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, जो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उसके साथ आप कम्युनिकेशन करते हो, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है। बिटवीन इंडिविजुअल, चाहे वो अगर आप अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हो तो इंडिविजुअल, आप किसी भी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, किसी भी पेशेंट से बात कर रहे हो, नर्स और नर्स से बात कर रहे हैं, नर्स और डॉक्टर बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो इंडिविजुअल उन दोनों के बीच में बात होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। और वहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंडिविजुअल, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो पेशेंट हो, किसी के साथ भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके अलावा गोल ओरिएंटेड होती है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है वो गोल ओरिएंटेड होता है, कि एक गोल रखा है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका एक फिक्स काम होगा कि इस गोल को किस तरीके से भी हमें अचीव करना है, वो अचीव करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए एक गोल होता है। जो कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है, चाहे वो फैमिली के साथ क्या है, अगर पेशेंट है उसकी फैमिली के साथ उसका रिलेशन क्या है, नर्सिस स्टाफ का, और पेशेंट के साथ क्या है, उसके अलावा डॉक्टर के साथ कैसा है, या फिर नर्सिंग स्टाफ के साथ कैसा है, तो वो क्या करता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। कम्युनिकेशन किससे करता है, कि सामने वाले इंडिविजुअल से करता है, कि उससे उसका रिलेशंस अच्छा बन सके, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होती है वो क्या है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों होती है, और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो मोस्टली डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, वो इनफॉर्मल इनफॉर्मल नहीं होती है, डायरेक्ट पेशेंट के साथ
आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो। तो ये डिफरेंस है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं कम्युनिकेशंस की। 4 डायरेक्शंस होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस, अपवर्ड कम्युनिकेशंस, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस एंड डायग्नोसल कम्युनिकेशन। डायग्नोसल कम्युनिकेशंस, ये 4 टाइप्स है इसके, जो 4 डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशंस होती है, ठीक है। उसके अलावा डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस में हम बात करते हैं कि कौन कौन से डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन में हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन फॉर हायर अथॉरिटी टू लोअर स्टाफ। क्या आपके पास अगर डॉक्टर है या फिर कोई भी हायर अथॉरिटी है तो उनके साथ आप अगर नर्सिस हो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। इंस्ट्रक्टर आ गया, ऑर्डर्स आ गए, या फिर पॉलिटिक्स आ गया, तो पुलिस हो गई, ठीक है, और उसके अलावा ड्यूटी असेसमेंट हो गई। तो ये सब क्या है कि आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, क्योंकि वहाँ पे एक अथॉरिटी होती है, आपकी जो लेवल है उनसे कम होती है, तो उसके हिसाब से आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस। उसके अलावा अपवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फॉर द एम्प्लॉय टू मैनेजर। जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आपके साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जो मैनेजर आपके एम्प्लॉय के साथ करते हैं बात, तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय है वो फीडबैक दे रहा है, मैनेजर एम्प्लॉय को फीडबैक दे रहा है, तो मैनेजर क्या है, डाउनवर्ड आता है, वो छोटे स्टाफ से बात कर रहा है, तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और सजेशन देना किसी काम के लिए, मैनेजर आपको अगर सजेशन दे रहा है किसी काम के लिए, तो वो भी डाउनवर्ड में आता है, उस अपवर्ड में आता है, ठीक है। और उसके अलावा रिपोर्ट्स, ये भी अपवर्ड में आता है, कि जो भी हायर अथॉरिटी है वो आपसे क्या क्या फीडबैक ले रही है, आपसे कौन सी आपको स्ट्रेटजीज बता रही है या फिर सजेशन दे रही है, तो वो हम हमेशा अपवर्ड में कहते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स या फिर कंप्लाइंट्स जो है ना, कंप्लेंट्स होती हैं, ये सब हम अपवर्ड में आते हैं, कि जो आपकी हायर अथॉरिटी होती है वो आप पे आपको फीडबैक किसी चीज़ का देते हैं, सजेशन देते हैं, तो उसको हम अपवर्ड क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉय टू सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल मीन्स के दो एम्प्लॉय है, दो नर्सिंग स्टाफ है, सेम उनकी पोजीशन है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। नर्सिस टू नर्सिस, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट के दो लोग हो, नर्सिस हो, दोनों नर्सिस हो, उनकी कम्युनिकेशन, तो उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मीन्स कि दोनों की पोजीशन सेम हो। इसका पर्पस ये होता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए या फिर टीम वर्क करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करते हैं, अपने ही लेवल के बंदे से कम्युनिकेशन करना। उसके अलावा डायग्नोस्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें आ जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन, डायग्नोस्टिकल कम्युनिकेशन में होता ये कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट अथॉरिटी लेवल्स, कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट लोग हो, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसको हम डायग्नोस्टिकल क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ नर्स कम्युनिकेट फर्दर डायरेक्टली विद इन द फार्मेसी मैनेजर। आप अगर नर्स हो, किसी भी फार्मेसी मैनेजर के साथ बात कर रहे हो, तो वो क्या है कि आपकी लेवल भी अलग है, ठीक है, आपकी जो डिपार्टमेंट है वो भी अलग है। तो इस तरीके से अगर कोई बात करता है तो उसको हम डायग्नोस्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, कि डिपार्टमेंट भी चेंज हो, अथॉरिटी भी डिफरेंट लेवल की हो, ठीक है। आपका डिपार्टमेंट नर्सिंग है, उसका फार्मेसी है, उसकी अथॉरिटी है कि वो एक मैनेजर है फार्मेसी का, आप एक नर्सिंग स्टाफ हो, तो आपकी लेवल भी अलग है, तो उससे कम्युनिकेशन करने को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल,
आप बात के थ्रू किसी को अपनी बात समझा सको तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो। बोल के अगर आप किसी को समझा रहे हो वो वर्बल कम्युनिकेशन। आप अगर अपने बॉडी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल आपके हाथों के इशारे या फिर आँखों के इशारे से या फिर आपके जो भी बॉडी लैंग्वेज होती है उससे अगर आप बात कर रहे हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है। रिटन कम्युनिकेशन कि आप कुछ भी लिख के दे रहे हो वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। विजुअल कि आपके पास सामने पोस्टर है किसी चीज़ के बारे में, आप विजुअली देख रहे हो, जिस तरीके से कोई एपिसोड्स देखना, कोई मूवी देखना, वो विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअली आप किसी चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन के जो टाइप्स हैं वो पढ़े, ठीक है। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस डिस्कशन होती है आपकी सामने वाले के साथ, ठीक है, इंडिविजुअल के साथ। टेलीफोन पे कम्युनिकेशन होती है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। मीटिंग्स में होती है वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन में? तो यही है कि आप क्विकली इमीडिएटली फीडबैक दे सकते हो। आपके सामने आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसका आंसर आप क्विकली दे सकते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस ये है, ठीक है, ये ओवरऑल वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, गेस्चर्स, पोस्चर्स। आपके गेस्चर्स, पोस्चर्स, उसके अलावा आपका आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ क्या है, और उसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन क्या-क्या है कि आप किस तरीके से स्माइल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, एक्सप्रेस आपकी इमोशंस को आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपकी जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके इमोशन को शो कर रहे होते हैं। आप किसी के साथ भी आपके इमोशन शो करवाना चाहते हो तो आपके एक्सप्रेशन उस तरीके से होते हैं, चाहे इमोशनल हो, चाहे आप हैप्पी फील करवा रहे हो, तो वो उस हिसाब से आपके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं। और उसके अलावा सपोर्टिव वर्बल कम्युनिकेशन में भी सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। उसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन में आ जाता है रिपोर्ट्स, पेशेंट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, मेमोस, और ये सारे क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन है, इसमें हम ये चीज़ें सारी लिख के देते हैं, ठीक। इसके एडवांटेजेस यही है कि परमानेंट रिकॉर्ड होता है आपके पास, एक्यूरेसी डॉक्यूमेंटेड, आपके पास फिक्स एक्यूरेसी होती है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। उसके अलावा विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाता है, पोस्चर्स आ जाते हैं, पोस्टर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, हॉस्पिटल साइंस या फिर इम्पोर्टेंस। उसके अलावा इम्प्रूव लर्निंग्स, इजी टू अंडरस्टैंड, ये सारे विजुअल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ना फैक्टर इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन के कौन-कौन से फैक्टर्स कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले पर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स किस तरीके से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करवाते हैं। कल्चर फैक्टर किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकली फैक्टर कौन-कौन से हैं, वो किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पर्सनल फैक्टर्स में आ जाते हैं नॉलेज, एटीट्यूड, इमोशन एंड कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें क्या है कि आपके पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छा बनाते हैं, ठीक है। आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, आपके पास अच्छा एटीट्यूड होगा, इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन कर पाओगे। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नॉइस, डिस्टेंस या फिर प्राइवेसी, लाइटिंग। अगर आपके पास ज़्यादा नॉइस है, आप ऐसी एरिया में या ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाओगे।
या फिर आप जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा दूर वो कहीं पे बैठा है, आप बात कर रहे हो तो उसको कुछ सही से समझ नहीं आ रहा है, तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन में क्या होती है कि वो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन पे। इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके अलावा आपकी प्राइवेसी और लाइटिंग, अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं वहाँ पे आपको फुल स्पेस मिल रहा है तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। उसके अलावा आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पे अच्छी लाइटिंग वगैरह है, आप वहाँ पे कम्युनिकेशन सही से कर पाओगे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं, जिसमें आ जाता है पॉलिसी ये हो गया, या फिर वर्कलोड, या फिर टाइम उसके अलावा हेरेंस, ये सारी चीज़ें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है। और उसके अलावा कल्चर फैक्टर्स में लैंग्वेज हो गई, वैल्यू हो गए, बिलीव्स हो गए, ये आपकी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजिकली ये फैक्टर्स में टेलीफोन्स, इंटरनेट, ईमेल, ये सारी चीज़ें क्या करती है, टेक्निकली आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। या फिर इलेक्ट्रिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें क्या करती है आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैरियर टू कम्युनिकेशन के, कौन-कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले लैंग्वेज डिफरेंस हो, आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, तो कम्युनिकेशन आपकी सही से नहीं हो पाएगी। नॉइस हो, स्ट्रेस हो, या फिर पुअर लिसनिंग हो, आप उसकी बात सही से नहीं लिसन कर रहे हो, तो भी क्या है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, वो भी एक बैरियर है। लैक ऑफ अटेंशन, आप सामने वाले की बात पे अटेंशन नहीं दे रहे हो। कल्चर डिफरेंस है आपका, पुअर हैंड राइटिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट करती है। आपकी कम्युनिकेशन को ये सारी जो है ना चीज़ें आपके बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, कि आपकी अगर लैंग्वेज डिफरेंस है, नॉइस है, स्ट्रेस है, पुअर लिसनिंग है, लैक ऑफ अटेंशन है, कल्चर डिफरेंस है, पुअर हैंड राइटिंग है, तो आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे सामने वाले के साथ। ये सारे बैरियर्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडर, के क्या रोल होता है कम्युनिकेशन का लीडर के हिसाब से। तो इम्पोर्टेंस यही है इसकी कि है ना, बिल्ड ट्रस्ट, क्योंकि लीडर कम्युनिकेशन करता है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन तो बिल्ड होता है ट्रस्ट, मोटिवेशन, स्टाफ, आपके लीडर की कम्युनिकेशन अच्छी है तो स्टाफ भी मोटिवेट होंगे, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, इम्प्रूव टीम वर्क होगी, लोग आपके साथ ज़्यादा ट्रस्ट करना स्टार्ट होंगे, इम्प्रूव होगी आपकी टीम वर्क, इन्हेंस पेशेंट केयर, उसकी वजह से आपकी जो पेशेंट की केयर है वो भी इन्हेंस होगी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, एक अच्छी कम्युनिकेशन लीडर में होती है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होते हैं, कम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो भी इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। सपोर्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, सबके अंडर में डिसीजन होता है, और उसके अलावा इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन भी इंक्रीज होती है। अगर रोल ऑफ कम्युनिकेशन का इन लीडर के लिए क्या है कि वो एक अच्छा अगर कम्युनिकेटर है तो वो ये सारी चीज़ें अपने स्टाफ को प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ इफेक्टिव नर्सिंग लीडर, के कौन-कौन से ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए एक नर्सिंग लीडर में। तो सबसे पहले क्या है कि एक्टिव वो लिसनिंग करे, किसी भी चीज़ जो भी, चाहे वो पेशेंट है, चाहे भी कोई और स्टाफ है या डॉक्टर है, कोई भी है ना, मैनेजर है, उसकी जो भी वो बोल रहा है उसको एक्टिवली सुने, ठीक है। क्लियर स्पीकिंग करे, वो खुद बात कर रहा है किसी के साथ, वो क्लियर हो और कॉन्फिडेंस हो उसमें, ताकि वो अपनी बात को सही से रख सके। एम्पैथी हो, रिस्पेक्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन हो, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके।
उसके अलावा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, जिस भी चीज़ का वो कोई फीडबैक मांग रहा है तो उसका फीडबैक हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके पास पावर हो, तो ये सारी चीज़ें एक स्किल्ड एंड इफेक्टिव नर्सिंग लीडर में होती है कि कम्युनिकेशन की स्किल्स, क्योंकि वो लोगों को भी अच्छे तरीके से सुनता है, अपनी बात भी क्लियर रखता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, एम्पैथी भी उसमें होती है, रिस्पेक्ट भी होती है, चाहे वो पेशेंट के साथ हो या फिर किसी भी इंडिविजुअल के साथ हो। ठीक है, कन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व करना उसको आता हो, और कंस्ट्रक्शन फीडबैक भी हो उसके पास हर चीज़ का। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी उसके पास होनी चाहिए। तो ये होती है एक कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव नर्सिंग लीडर में। उसके अलावा समरी की बात करते हैं ओवरऑल, तो इसमें आ जाता है कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोथ आर इम्पोर्टेंट रोल, इन दोनों का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है नर्सिंग स्टाफ के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करती है टीम वर्क को। कम्युनिकेशन फॉलो द फोर डायरेक्शन, 4 डिफरेंट डायरेक्शन की कम्युनिकेशंस होती है। डायरेक्शन एंड कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल के 4 टाइप की कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं कि विजुअल कर सकते हैं, वर्बल कर सकते हैं, रिटन कर सकते हैं, नॉन वर्बल कर सकते हैं। और उसके अलावा में पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। जो पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी कम्युनिकेशन को। उसके अलावा लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन से जो फैक्टर्स की लीडरशिप स्किल्स होते हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करवा सकती है, तो वो हमने अभी डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने ओवरऑल कम्युनिकेशन जो भी 7 यूनिट के में कम्युनिकेशन मैनेजमेंट थी कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के थे सब हमने क्लियर किया, एक एक करके सबको अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।